आज हम एक नए पाठ भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। द्वारा ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इसका भावार्थ है बच्चों, भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल और उड़ते हुए पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर उतरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। कवि ने पक्षी और बादल के माध्यम से हमें ये संदेश दिया है कि हमें भी पक्षी और बादल की तरह प्यार, भाईचारा, एकता, शांति के साथ रहना चाहिए। हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह संदेश देती है भगवान की डाकिए कविता। जो संदेश पक्षी और बादल लाते हैं, उनमें संदेश क्या होता है बच्चों? उनमें संदेश होता है भगवान का शांति का संदेश, एकता का, भाईचारे का, सहयोग का संदेश होता है और इसे हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ये समझ पाते हैं। पेड़ का फल किसी एक के लिए नहीं होता है, सबको देते हैं। वो अपना फल, अपनी छाया, अपनी ऑक्सीजन सबको देते हैं। ऐसे ही पानी भी सबके लिए होता है। नदियों का, तालाब का पानी सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। पहाड़ों पर जो खनिज हैं वो भी सबके लिए होता है। पहाड़ों पर जो बर्फ है पिघल करके पानी बनती है, वो पानी सबके लिए होता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ ये उनके संदेश को समझ पाते हैं, जो भगवान का दिया हुआ पक्षी और बादल रूपी डाकियों के माध्यम से जो शांति, एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पक्षी और बादल की चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए नदी सबको अपना जल देती है, पहाड़ सबको आश्रय देता है और पेड़ पौधे भी सबको एक समान रूप से अपने फल फूल, सुगंध, छाया और ऑक्सीजन देते हैं। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी पक्षी और बादल की तरह, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ की तरह होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एकता, शांति, सहयोग एवं भाईचारे के साथ रहना चाहिए। धन्यवाद।